हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके द स्पिरिचुअल सोना। सो फाइनली हम हमारे नेटिव प्लेस पहुंच गए, देवगढ़। सो यू कैन सी द ब्यूटीफुल व्यू। अभी जस्ट यहाँ बारिश हुई है। मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ मेरी ट्रैवल की कहानी शेयर की जाए। ये कहानी बहुत सिंपल सी है, लेकिन हाँ, आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। कभी कभी ना हम चीज़ों को बहुत अज्यूम कर लेते हैं। ये कहानी उसी के बारे में है कि हमें चीज़ों को अज्यूम नहीं करना है, और क्यों नहीं करना है वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। आप सबको पता है, अगर आपने न्यूज़ में देखा होगा कि 12 मई को, यानी अभी 2024 चल रहा है। 12 मई को मुंबई में बहुत तेज़ बारिश हुई। अचानक से आंधी तूफान जैसा क्लाइमेट हो गया था। और जैसे जिसे हम चक्री वादळ टाइप कहते हैं, तो थोड़ा सा ना वैसा अचानक से माहौल बन गया। तो मैं तो मेरे क्लासेस ले रही थी, मेरे माइंड रीप्रोग्रामिंग के क्लासेस चल रहे थे। अचानक से घर में से फ़ोन आया कि अरे बाहर देखो, जल्दी घर आ जाओ। तो मैंने बोला इतना क्या हुआ है? तो जाके मैंने विंडो ओपन की, क्योंकि एसी की वजह से तो बंद होता है ना खिड़कियाँ और कर्टन्स, तो पता ही नहीं चला। और जैसे ही बाहर देखा, ओ माय गॉड, पूरा 4 बजे थे शाम के, लेकिन लग रहा था कि 7 बज गए। पूरा अंधेरा जैसा हो गया था, और धूल मिट्टी यहाँ से वहाँ उड़ रही थी, और सब अफरा तफरी वाला एटमॉस्फेयर था। अंदर भी हो। हाँ, घर के, ये मैडम बता रही है, घर के अंदर भी धूल मिट्टी आ रही थी, तो इतना क्लाइमेट थोड़ा सा अजीब हो गया था। तो हम तुरंत भागे। मैंने क्लासेस में बोल दिया कि अच्छा चलो, यहाँ बहुत बारिश हो रही है, मुझे घर जाना पड़ेगा, क्योंकि फिर बाद में ट्रांसपोर्टेशन अगर नहीं मिलेगा तो घर कैसे पहुँचेंगे। तो तुरंत सेकंड में अज्यूम कर लिया, ओ माय गॉड, आज रात की तो टिकट है गाँव की, कैसे होगा पॉसिबल। मैंने खुद को समझाया, सोनाली, नो नेगेटिव थॉट्स, सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। तुम परमेश्वर की लाडली बेटी हो, तुम बहुत लकी हो, तुम बहुत भाग्यवान हो, तुम्हारे साथ तो सब कुछ अच्छा होगा। तो मूड शिफ्ट। सामने दिख रहा है रियलिटी कि आंधी तूफान है, और लग नहीं रहा था कि बारिश जाने वाली स्थिति है। लेकिन सच में जैसे ही नीचे उतरी, फिर से मन में थॉट आया कि ओ माय गॉड, आज ऑटो भी मिलेगी कि नहीं घर जाने के लिए। खुद को फिर से समझाया, सोनाली तुम बहुत भाग्यवान हो, ऑटो मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। और सच में 2 मिनट में हमें ऑटो मिल गई। मैं और दीक्षा घर पहुँचे। स्टेशन का आधे से ज़्यादा सामान बाकी था लाना। तो मैंने बोला दीक्षा को कि अरे यार, स्टेशन का थोड़ा सामान बाकी रह गया, क्योंकि जब हम गाँव आते हैं तो यहाँ जो हमारे अपने होते हैं, उनके लिए छोटे छोटे गिफ्ट्स उनके लिए बहुत मायने रखते हैं। तो वही शॉपिंग मेरी बाकी थी काम के वजह से। तो मैंने फिर से उसको बोला कि अरे यार, रह गया। तो मैंने बोला कि अरे सोनाली, नहीं रह गया, शॉपिंग भी अच्छे से होगी, तुम बहुत भाग्यवान हो, तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा होगा। तो देखो, जहाँ जहाँ मैं अज्यूम कर रही थी, जो इंसान की फितरत होती है, तो जहाँ जहाँ मैं अज्यूम कर रही थी, वहाँ मैं तुरंत खुद को शिफ्ट कर रही थी। तो ये जब मैं अंजना आर्मी में बिगिनिंग फेज़ में थी, तब अंजना मैम मुझे कहा करते थे कि सोनाली, अज्यूम नहीं करना है, तुम अज्यूम बहुत करती हो। तो तब से मैंने अज्यूम करना छोड़ दिया, और जब कर भी लेती हूँ तो तुरंत खुद को मैं शिफ्ट कर लेती हूँ, मैं बहुत भाग्यवान हूँ, मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है। एंड ट्रस्ट मी, मैं जैसे ही घर आई, मैंने खुद को समझाया, सोनाली तुम्हें पैकिंग के लिए वक्त मिला है, और जो भी घर में खाना बनाना है जिनके लिए, क्योंकि बाबा और तनिया थे, तो तनिया को बाहर का फूड कंप्लीट रिस्ट्रिक्टेड था तभी। तो सोचिए, हम तुरंत मैंने खाना बना लिया, और बारिश ख़त्म भी हो गई 6 बजे तक। जो लग नहीं रहा था कि ये बादल जाएंगे, बट वो सच में चले गए। और मैं और तनिया स्टेशन चले गए। निकलने से पहले मैंने मन में फिर से सोचा, इंसान की तरह, मैंने बोला कि अरे यार, अब बारिश आ गई तो अब छाता निकालना पड़ेगा ऊपर से। तो फिर मैंने खुद को समझा, नहीं, तुम तो परमेश्वर की लाडली बच्ची हो, तुम्हारे साथ तो सब कुछ अच्छा होता है, तुम बहुत भाग्यवान हो। एंड ट्रस्ट मी, हमें कोई छाता लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। 1.5 घंटा अच्छे से शॉपिंग की, जो जो चीज़ें चाहिए थी वो सारी चीज़ें मिल गई। वो चीज़ें मिलने के बाद हम आ गए घर, और पैकिंग भी अच्छे से हो गई। फिर मैंने सोचा कि अरे यार, यहाँ वहाँ से न्यूज़ आ रही थी, बाबा बोल रहे थे अरे ट्रेन्स लेट है, ट्रेन्स लेट है। मैंने बोला, हमारे साथ सब कुछ अच्छा होगा, आप हमारे साथ ट्रैवल कर रहे हो, मेरे और तनिया के साथ, तो हम पॉजिटिव है, तो ऑटोमेटिकली ट्रेन टाइमली आएंगी। एंड ट्रस्ट मी, हमें मलाड से पहले, घर से मलाड तक पहुंचने के लिए ऑटो लगती है, तो वो ऑटो हमेशा 15-20 मिनट्स लेती है मिलने के लिए, क्योंकि स्टेशन के अंदर तक कोई आने के लिए रेडी नहीं होता। बट ट्रस्ट मी, पंडित जी आ गए, जो हमारे पुराने बिल्डिंग के पंडित जी थे, मंदिर है नीचे, तो उसके पंडित जी आए, बाबा ने उनको अभिवादन किया।
वो रिक्शा लेकर आए, वो उस मंदिर में ही आए थे, तो बिल्डिंग के नीचे ही हमें ऑटो मिल गई। विदिन 2 मिनट्स हम उसी ऑटो में यहाँ तक आए, मतलब स्टेशन तक आए, और उसने हमें 2 मिनट में छोड़ दिया। तो पापा ने बोला कि देख आज हमें ऑटो भी टाइमली मिल गई। और आप बिलीव नहीं करेंगे, हमें दादर जाने के लिए जो ट्रेन मिली वो भी एकदम कंफर्टेबली मिली, खाली मिली, जबकि इसके पहले की जो ट्रेन थी वो काफ़ी भरी हुई थी। तो ऑलरेडी मैंने डिक्लेयर कर दिया था एक दिन पहले कि मेरा ट्रैवल बहुत अच्छे से होगा, कंफर्टेबल होगा, लग्जरियस होगा। तो आपको है ना हमेशा डिक्लेरेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर ट्रैवल से पहले। सो जब से मैम ने बताया था तब से मैं एवरी ट्रैवल डिक्लेयर करके ही करती हूँ। तो ट्रस्ट मी, इतने कंफर्टेबली हम दादर पहुँचे, 10 मिनट में हमारी ट्रेन आई, 10 मिनट में। और इस बार क्या हुआ था, मेरा और तनिया का कंपार्टमेंट डिफरेंट डिफरेंट था। मतलब बीच में जैसे 2 साइड अपर थे, लेकिन बीच में एक कंपार्टमेंट था, यहाँ मैं थी, यहाँ तनिया थी। तो हम दोनों थे पास में, मतलब हाथ एक दूसरे को दे पाते थे, लेकिन देख नहीं पा रहे थे क्योंकि बीच में कंपार्टमेंट था और वो बाजू के ही कोच में थी, मैं यहाँ थी। तो पहली बार ऐसा हुआ कि तनिया अलग से ट्रैवल कर रही है। तो फिर से मैंने भगवान को प्रे किया, मैंने बोला कि मैं आपको दे रही हूँ, मतलब मैं आज ये पूरा ट्रैवल आपके हवाले कर रही हूँ। तनिया को कंफर्टेबली ट्रैवल कराइए, बहुत सेफली हमें गांव तक पहुँचाइए, हमें पता भी नहीं चलना चाहिए सुबह हमारी आँख खुली और हम गांव में। और सच में रात को मैं रीडिंग कर रही थी, ये सोच के कह रहे तनिया है, तो मैं पूरी रात जगती हूँ, लेकिन तनिया कब सो गई मुझे पता भी नहीं चला। तनिया को थोड़ा भी सर्दी खांसी है, तो स्नोरिंग की वजह से मुझे पता चल गया कि हाँ ये सो गई है। तो जैसे ही वो सो गई, मैं किताब पढ़ते पढ़ते मेरी भी आँख लग गई और सीधा सवेरे खुली जब हमारा स्टेशन आने वाला था उसके हाफ एन आवर पहले। तो पता भी नहीं चला ट्रैवल कब ख़त्म हो गया, इसे लगा कि ट्रैवल एकदम मक्खन की तरह हो गया। और एसी कंपार्टमेंट था तो बहुत कंफर्टेबली हुआ। जैसे ही हम उतरे हमारे गांव, तो हमारे स्टेशन का काम चल रहा था। तो स्टेशन का जो काम चल रहा था, तो सब जो थे, यहाँ एक मंकी डांस कर रहा है मुझे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, मेरी प्यारी सी बेटी। तो जैसे ही हम वहाँ उतरे तो बहुत, जैसे वहाँ पे पीओपी का नया काम चल रहा है, मतलब स्टेशन को सुशोभीकरण कर रहे हैं, जिसकी वजह से ना हर जगह बम्बू उन्होंने लगा के रखे थे, लोगों को आने जाने में बहुत दिक्कत थी। एक अंकल आए, उन्होंने कहा चलो मैं आपको शॉर्टकट दिखाता हूँ, और ना हमें कोई सीढ़ियाँ उतरनी पड़ी, ना कुछ करना पड़ा, बस एक स्लोप था ऐसे ऐसे, और हम सीधा जहाँ पे हमारी गाड़ी बुकिंग थी वहाँ पहुँच गए। और लोगों को बैग उठानी पड़ रही थी, क्योंकि अगर आप सीढ़ियाँ उतरते भी हो तो भी आपको आपका लगेज उठाना पड़ता है। यहाँ हमें मौका ही नहीं मिला हमारा लगेज उठाने का, क्योंकि मुंबई में हर जगह एस्केलेटर्स मिल गए, सारे एस्केलेटर्स काम कर रहे थे। यहाँ पे आए तो यहाँ पे स्लोप मिल गया। मतलब सोचिए इतना कंफर्टेबल ट्रैवल, लेकिन मतलब जहाँ मैं अज्यूम कर रही थी वहाँ मैं खुद को तुरंत शिफ्ट भी कर रही थी, क्योंकि समटाइम क्या होता है कि हमारी आँखों से हमें कुछ दिख रहा होता है, बट हमारा सिक्स सेंस अगर हम इस्तेमाल करें, अगर हम खुद को बार बार ये याद दिलाए कि अरे मेरे साथ जो कुछ हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है, और जो भी होगा वो बहुत अच्छा होगा, मैं बहुत भाग्यवान हूँ, मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा, तो ट्रस्ट मी, आपको समझ में आएगा कि आपका पूरा ट्रैवल, आपकी पूरी लाइफ की जर्नी बहुत अच्छे से आप डिक्लेयर कर सकते हो। तो ये ट्रैवल कैसे ख़त्म हुआ पता ही नहीं चला, जैसे कि सिचुएशंस बहुत डिफरेंट थे, लेकिन ये सारे सिचुएशंस कैसे नॉर्मल हो गए हमें पता ही नहीं चला। सो इसीलिए कभी भी अज्यूम नहीं करना है, आपको बस शांत रहना है, आपको हमेशा लॉजिकल नहीं होना है, मैजिकल होना है। जब आप मैजिक पे बिलीव करते हो तो ऑटोमेटिकली आपके साथ सारी चीज़ें मैजिकल होने लगती है। सो बहुत अच्छे से भगवान पे फेथ रखिए, विश्वास रखिए, आपके साथ जो भी होगा वो बहुत अच्छा होगा। और जब कुछ गलत हो भी रहा हो, आपको दिख रहा है कि अरे कुछ ठीक नहीं है, फिर भी खुद को याद दिलाइए कि अरे तुम बहुत भाग्यवान हो, तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा होगा, तो डेफिनेटली आपके साथ अच्छा होगा। सो कैसा लगा आज का वीडियो ज़रूर बताना। और अब मैं यहाँ हूँ तो मैंने सोचा है कि मैं 7 से 8 वीडियो अपने लाइव स्टोरी पे बनाने वाली हूँ। सो बहुत मज़ा आया आप सबके साथ ये छोटी सी कहानी शेयर करके। सो चीज़ों को अज्यूम मत करिए, क्योंकि कभी कभी हम अज्यूम कर लेते हैं और हम
वो दरवाज़ा ही नहीं खटखटाते ये सोच के कि अरे ये यहाँ से मुझे तो ना ही आने वाली है, अरे ये इंसान तो मना ही कर देगा, अरे ये तो ऐसी ही है, अरे ये तो वैसी ही है, अरे ये तो मेरे बारे गलत ही सोचती है, अरे ये तो यही करती है। क्यों अज्यूम कर रहे हो? आपको थोड़ी ना पता है कि कौन आपके बारे में क्या सोचता है या क्या वो क्या करने वाला है। तो हर इंसान अच्छा होता है, तो आप अज्यूम ना करें, आप उससे पूछ लीजिए, आप उस सिचुएशन तक वेट कर लीजिए। आप खुद ही मत डिसाइड करिए कि ऐसा ही होगा, वैसा ही होगा, है ना? आप वो सोचिए जो आपको चाहिए। तो आप जैसा सोचोगे वैसा ही आपके जीवन में होगा। ये मूलभूत नियम हमने सीखा है, तो इसको इस्तेमाल करना भी सीखिए। ये मत सोचिए कि नहीं ये तो ऐसी ही है, ये तो ऐसा ही होगा, मुझे पता था कि यही होने वाला है मेरे साथ। सो इसी को कहते हैं कि अज़्यूम कर लेना। तो एक सिंपल सी बात सीखी है पावर ऑफ नाउ में, ना आपने फ्यूचर देखा है, आपको पता नहीं है कि क्या होने वाला है, तो जो भी आपके पास है वो नाव है, तो नाव में रहिए, नाव में खुद को याद दिलाते रहिए कि तुम परमेश्वर की लाडली बच्ची हो, तुम्हारे साथ जो कुछ होगा वो अच्छा होगा। तो जब तुम ये मान लेती हो तो तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा होने लगता है। सो बहुत अच्छा लगा मुझे आप सबके साथ ये वीडियो शेयर करके। सो आज के बाद अज्यूम नहीं करना है, बस खुद को तुरंत रिज्यूम कर लेना है और राइट ट्रैक पे आ जाना है। सो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करना, और अगर मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना और आपके दोस्तों तक ये वीडियो को पहुंचाना, क्या पता कब किसको ज़रूरत हो। सो टिल द टाइम बाय बाय, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, बाय।